राम लक्ष्मण की पहली प्रशिक्षण यात्रा, ऋषि विश्वामित्र का गुप्त मिशन। कथा शुरू होती है अयोध्या के राजमहल में, जब ऋषि विश्वामित्र तेजस्वी आभा के साथ राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। उनकी आंखों में चिंता थी पर आवाज में स्थिरता। उन्होंने कहा, राजन, मेरे यज्ञ में राक्षस बार बार बाधा डाल रहे हैं। उनसे रक्षा के लिए मुझे 2 वीर चाहिए। मैं राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। दशरथ व्याकुल हो उठे। गुरुदेव, वे अभी बालक हैं। जंगल की कठोरता और राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? विश्वामित्र ने शांत मुस्कान के साथ कहा, राजन, ये साधारण बालक नहीं, इनकी नियति बहुत बड़ी है। उन्हें युद्ध कला नहीं सिखानी, बस उनकी दिव्य शक्ति को जगाना है। यही वह क्षण था जब राम लक्ष्मण की पहली महान यात्रा शुरू हुई। अयोध्या के आराम से दूर सीधे कठोर जंगलों की ओर। जंगल में कदम रखते ही राम और लक्ष्मण ने जीवन का दूसरा रूप देखा। न राजा का वैभव, न महल की सुरक्षा, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट, दूर से आती पशुओं की आवाजें और हर ओर फैला अनिश्चितता का सन्नाटा। यही से शुरू हुआ ऋषि विश्वामित्र का गुप्त प्रशिक्षण। उन्होंने दोनों भाइयों को धनुर्वेद, अस्त्र शस्त्र, ध्यान और प्रकृति को पढ़ने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, जो योद्धा हवा की दिशा को समझ ले, वह युद्ध से पहले ही विजय पा लेता है। राम पेड़ों की हल्की सी हलचल देखकर हवा की गति बता देते। लक्ष्मण पत्तियों की कंपन सुनकर दूरी और खतरे का अंदाज लगा लेते। विश्राम के समय विश्वामित्र ने राम को 2 दिव्य मंत्र दिए, बाला और अतिबाला, जो थकान, भय और मोह को दूर करते हैं। यही मंत्र आगे चलकर उनकी पूरी यात्रा का आधार बने। फिर आया वह क्षण जिसके लिए यह पूरी यात्रा थी, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, आकाश में काला धुआं उठने लगा। पहले सुबाहु आया, उग्र, हिंसक, प्रचंड। फिर मारीच, इतना शक्तिशाली कि देवता भी उससे दूरी रखते थे। विश्वामित्र स्थिर खड़े रहे। राम आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, आज आपकी तपस्या की रक्षा मैं करूंगा। एक क्षण में राम ने दिव्य अस्त्र उठाया और सुबाहु का अंत कर दिया। मारीच इतना भयभीत हुआ कि समुद्र पार जा गिरा। यही वह पल था जब विश्वामित्र ने पहली बार देखा, राम सिर्फ एक बालक नहीं, एक अवतार है, और लक्ष्मण उनकी अटूट शक्ति। यह जंगल यात्रा एक साधारण प्रशिक्षण नहीं थी, यह रामायण की नींव थी। यही राम को पहचाना गया, यही लक्ष्मण को जीवन का लक्ष्य मिला, और यही से शुरू हुई वह यात्रा जो अंत में रावण के राज सिंहासन तक पहुंची।